प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कुंडली अध्ययन के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की पत्रिका महानायक रजनीकांत जी कुंडली पर हम अध्ययन करेंगे। प्रत्येक ग्रहों की स्थिति के साथ साथ सबसे आसान व सूक्ष्म तरीके से कुंडली का अध्ययन किया जाएगा, जो सभी के समझ में आसानी से आ सके। उससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कुंडली का अध्ययन करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रायः वही कुंडली लाने का प्रयास होता है जिसे आप बेहतर तरीके से जान सकें, ताकि उनके विषय में किसी भी प्रकार का परिचय न देना पड़े। और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो तमाम कई क्षेत्रों में अपना नाम बेहतर तरीके से साबित कर चुके हैं। तो आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। सिंह लग्न से पत्रिका प्रारंभ होती है, यानी कि 5 नंबर। लग्न के प्रथम भाव में जो अंक लिखा रहता है व्यक्ति का, वही लग्न होता है। लग्नेश की स्थिति जितनी अच्छी होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना अच्छा निखर कर बाहर आता है। जैसे लग्नेश यदि केंद्र भाव में हो, यानी कि चतुर्थ, सप्तम व दशम भाव में हो, पंचम व नवम भाव में हो, तो व्यक्ति को और उसके व्यक्तित्व को और निखार देता है। तो यहाँ पर लग्नेश सूर्य होते हैं, जाकर के वह चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा राशि, जिस राशि पर बैठा होता है व्यक्ति की, वही राशि होती है। चंद्रमा आप जहाँ छठे भाव में देख रहे हैं, 10 नंबर लिखा है, मंगल के साथ बैठ करके मकर राशि, यानी कि व्यक्ति का सिंह लग्न है और मकर राशि। यहाँ पर लग्नेश लग्न व राशि का सदाष्टक योग, जो व्यक्ति को बेहद संघर्ष में डालता है। परंतु यहाँ पर लग्नेश चतुर्थ भाव से संबंध कर रहे हैं व लग्न पर मंगल की पूर्ण अष्टम दृष्टि, सूर्य का चतुर्थ भाव में आना व्यक्ति को बेहद आकर्षक बनाता है, उत्तेजना से भरा हुआ व्यक्ति बनाता है। तो आइए इनकी कुंडली के और ग्रहों पर कहाँ कहाँ किन किन भाव में ग्रह स्थित हैं उस पर अध्ययन करते हैं। द्वितीय भाव में 6 नंबर की राशि पर शनि व केतु विद्यमान है। चतुर्थ भाव में सूर्य है, मंगल के घर में बैठा हुआ है। पंचम भाव में नवम राशि बुध और शुक्र यहाँ पर विराजमान है। छठे भाव में जहाँ पर आप 10 नंबर देख रहे हैं, वहाँ पर चंद्रमा और मंगल एक साथ विद्यमान है। सप्तम भाव में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, वहाँ पर बृहस्पति कुंभ राशि के विराजमान है। तो वहीं अष्टम भाव में 12 नंबर की राशि पर राहु स्थित हैं। राहु और केतु सदैव वक्र गति से चलते हैं, तो इनकी दृष्टि भी उल्टी ही होती है। तो अब संपूर्ण ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ ग्रहों की स्थिति पर भी विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप भी अपने जीवन में ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो क्षण भर में हताश व क्षण भर में खुश होने वाले होंगे। तो वह लग्न पर व लग्नेश पर व राशिश पर व्यक्ति का विशेष प्रभाव होता है। लग्न की स्थिति जितनी अच्छी होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहर से उतना चमकीला दिखाई देने वाला होगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखते हैं तो आपको भी उनके प्रति विशेष आकर्षक जनक स्थिति उत्पन्न करता है। वहीं अगर चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति मनोबल से मजबूत होता है। जिसका व्यक्तित्व व मनोबल मजबूत हो, ऐसे व्यक्ति को हराना बेहद मुश्किल होता है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव में एक अच्छे भाव में बैठा हुआ है। जिस भाव में बैठा है वह मंगल का घर है। बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर भी आकर बैठ गया अपने मित्र के घर में। 10 अवस्थाओं में यह स्वस्थ अवस्था में आता है। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल जाकर के छठे भाव में बैठा है। मंगल शनि यदि लग्न से छठे भाव में बैठ जाएं तो शत्रु हंता योग बनाते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा मंगल युति, चंद्र मंगल योग के साथ साथ इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं, जो जातक को जीवन में बेहद संपूर्ण सुख देने को बाध्य होता है। छठे भाव में चंद्र मंगल युति, मंगल यहाँ से वह चतुर्दृष्टि से भाग्य स्थान को, सप्तम दृष्टि से अपने मित्र के घर को, द्वादश भाव को व अष्टम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। लग्नेश यदि मंगल से या लग्न पर मंगल की दृष्टि हो
तो व्यक्ति के अंदर बेहद साहस होता है। और लग्नेश जाकर के चतुर्थ भाव में बैठ करके, चतुर्थेश जाकर के छठे भाव में बैठ करके शत्रुहंता योग व्यक्ति को बेहद आकर्षक व व्यक्तित्व वाला बनाता है, परंतु यहाँ पर माता के सुख से वंचित भी करता है। यदि माता रहती भी हैं तो शरीर से अस्वस्थ रहती हैं, क्योंकि चतुर्थेश जाकर के वह छठे भाव में बैठ गया। प्रियदर्शकों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी मंगल है वह चंद्रमा के साथ चंद्रमंगल योग का निर्माण कर रहा है। तो वह चतुर्थ भाव का जो कारक होता है चंद्रमा, वो चतुर्थ भाव के कारकेश के साथ मंगल की युति जो जातक को जीवन में भूमि, भवन, वाहन आदि का संपूर्ण सुख देता है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव की बात करते हैं, जहां पर 6 नंबर लिखा है। यहाँ पर शनि व केतु विद्यमान है, जो व्यक्ति को अपने वाणी से कटु बनाते हैं, परंतु वाणी भावेश यहाँ पर बुध होता है। वह जाकर के एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है पंचम भाव में शुक्र के साथ। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसमें दोष सबसे अधिक पाया जाता है, परंतु यदि वह शुभ ग्रहों के साथ हो तो उसमें शुभता भी विशेष रूप से पाई जाती है। तो बुध वाणी भाव का जो स्वामी है वह जाकर के पंचम भाव में नवम राशि पर बैठ करके शुक्र के साथ मधुर भाषी, यानी जो बोलेगा व्यक्ति उचित व उत्तम बोलने वाला होगा। और शनि यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत गंभीरता से प्रत्येक बात के जड़ में जाकर बोलने वाला होगा और पुरानी वादियों को मानने वाला होगा। यहां पर एक सूत्र बताते हैं आपको, यदि द्वितीय भाव का स्वामी अगर वह पाप ग्रह है, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, यदि द्वितीय भाव में कोई 2 पाप ग्रह हों या द्वितीयेश चतुर्थ भाव को देख रहा हो या चतुर्थेश के साथ संबंध कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति गलती से ही सही परंतु वह नशा आदि में लिप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि इनके जो कई प्रकार के जो फिल्मों में आप एक्शन देखेंगे, सिगरेट आदि को जलाना, वह भी एक देखिए नशा आदि के संबंध में जोड़ता है, जो व्यक्ति को उनके उस मोमेंट से बेहद पॉपुलर बनाता है। पराक्रम भाव की बात करें तो यहाँ पर आप 7 नंबर देख रहे हैं, व्यक्ति का पराक्रम स्थान होता है। वहाँ का स्वामी जाकर के वह पंचम भाव में बैठ गया है। वैसे तो पराक्रम भाव का जो पराक्रम भाव है वह शनि व सूर्य के मध्य में पड़ता है, पाप कर्तरी बना दिया है, जो व्यक्ति को सफलता में बेहद विलंब कराता है। लेकिन व्यक्ति को सफलता निश्चित रूप से दिलाएगा, क्योंकि पराक्रम स्थान का जो स्वामी वह जाकर के बुद्धि भाव पंचम भाव में बैठा है। व्यक्ति को अपनी बुद्धि विवेक से कहां पर किस कार्य को उचित समय पे करना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से आता है। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थेश मंगल व जाकर के छठे भाव में चंद्र मंगल युति व चतुर्थ भाव का जो कारक होता है वह चंद्रमा, उसके साथ चंद्र मंगल युति बना रहा है। और चतुर्थ भाव में लग्नेश हो तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। लग्नेश जिस भाव में जाते हैं उस भाव का विशेष वृद्धि करते हैं। तो चतुर्थेश चंद्रमंगल युक्ति योग, चतुर्थ भाव में लग्नेश का जाना व्यक्ति को जीवन में भूमि, भवन, आहान का पूर्ण सुख देते हैं, परंतु माता के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी देते हैं। पंचम भाव की बात करें तो पंचमेश बृहस्पति वो जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं। पंचमेश लग्न को देखता हो या पंचमेश लग्न में हो तो व्यक्ति अपने कुटुंब के साथ साथ अपने पिता के नाम को रोशन करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति जो जीवन में निर्णय लेते हैं बहुत आसानी से ले लेते हैं बिना किसी संकोच के। आप जीवन में ऐसे कई लोगों को देखे भी होंगे जो किसी भी निर्णय लेने से पहले कई बार विचार करते हैं और कई बार विचार करने के बाद भी उनका निर्णय गलत साबित हो जाता है। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में मंगल इस भाव के कारक भी होते हैं। यहाँ पर वह उच्च के बैठे हैं जो व्यक्ति को शत्रुहंता योग बनाते हैं और व्यक्ति को कई कंपटीशन में उत्तम स्थान दिलाते हैं, क्योंकि छठा भाव जो होता है वह प्रत्येक कार्यों में जैसे इंट्रेंस आदि दिलाना, कई प्रकार अपने आप को साबित भी करना पड़ता है, जो व्यक्ति को बेहद आकर्षित बनाता है। सप्तम भाव की बात करें सप्तमेश जाकर के वह अपने से अष्टम बैठता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, विवाह भी विलंब से कराते हैं। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में राहु स्थित होकर के वह पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो व्यक्ति को लग्नेश को देख रहा है, जो व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष से डालता है और एक उम्र के बाद व्यक्ति को सफलता दिलाता है।
भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्येश उच्च का बैठा है और भाग्य स्थान पर जो मंगल का घर है, यदि कोई भी ग्रह अपने ही घर को देखे तो उस भाव को बेहद बलवान बनाता है। जो भाग्येश उच्च का बैठ के चंद्रमा के साथ व्यक्ति को भाग्य उम्र से 28वें वर्ष बनाता है, वह लंबे समय तक उसका भाग्य उसका साथ भी देता है। दसम भाव की बात करें तो दशमेश शुक्र होते हैं और शुक्र फिल्मी दुनिया के बेहद आकर्षित ग्रह हैं और इनमें व्यक्ति को सफलता भी दिलाते हैं। जो दशमेश जाकर के पंचम भाव में बैठा है, व्यक्ति को सफलता निश्चित रूप से दिलाता है। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव से व्यक्ति की आय का होता है और दशमेश आयस का संबंध पंचम भाव में जो व्यक्ति को विपुल संपत्ति का मालिक भी बनाता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि छठे 8वें भाव में बैठ जाए या छठे भाव का स्वामी 8वें और 12वें भाव में बैठ जाए तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। जो चंद्रमा मंगल के साथ बैठ करके द्वादशेश छठे भाव में आकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो व्यक्ति को जीवन में बेहद सफलता दिलाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि सभी ग्रहों की स्थिति तो बहुत अच्छी मानी जा रही है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लग्नेश पर 2 पाप ग्रह की दृष्टि है, एक शनि की, एक राहु की, जो व्यक्ति को जीवन में छोटे स्तर से उठा करके आगे ले आता है, अचानक से नहीं उठाता, क्योंकि शनि मंद ग्रह हैं, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। तो जिस लग्न को या लग्नेश को देखते हैं, व्यक्ति को उसी तीव्रता से आगे बढ़ाते भी हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे होंगे तो प्रत्येक ग्रहों की स्थिति के साथ साथ आपको ग्रहों के फल के बारे में भी समझ निश्चित रूप से आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।